नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसकी थी? न्यूटन, गैलीलियो, आर्किमिडीज, फैराडे। सही आंसर है न्यूटन। जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वह उसी स्तर पर रहता है, वह जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। सही आंसर है वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। समुद्र का अधिक खारेपन की वजह से जब जहाज नदी के रास्ते से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में, बंदूकों के रूप में, धूम कोहरे के रूप में या उपरोक्त सभी। सही आंसर है आर्द्रता के रूप में। हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। दिए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। सही आंसर है गुरुत्व द्वारा। किसी भी ग्रह पर गुरुत्व बल नहीं होगा तो वहाँ वायुमंडलीय हवा भी नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर बृहस्पति ग्रह पूरी तरह गैस का है क्योंकि उसका गुरुत्व बल बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं। कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना। सही आंसर है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है, तेल अधिक श्यान होता है, तेल पानी में नहीं घुलता है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। सही आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। सही आंसर है भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि वह भंगुर नहीं होता, उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, उसमें कोई तय गुण नहीं होता। सही आंसर है उसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, मात्र सुविधा के लिए। सही आंसर है गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तली के निकट, तली के मध्य में, गर्दन के निकट। बुलबुले बोतल में एक समान वितरित रहते हैं। सही आंसर है गर्दन के निकट। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या शून्य हो जाता है। सही आंसर है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, गुरुत्व बल, श्यान बल। सही आंसर है अपकेंद्रीय बल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह मरकरी में डूब जाएगी, मरकरी के पृष्ठ यानी सतह के ऊपर रहेगी, अंशतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी, मरकरी में घुल जाएगी। सही आंसर है मरकरी के पृष्ठ यानी सतह के ऊपर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, लोहे का चुंबकीयकरण। सही आंसर है मक्खन का खट्टा होना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ईंधन का दहन, अम्लीयकृत जल का वैयक्तिक अपघटन, ऑक्सीकरण यानी लोहे का जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना। सही आंसर है अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऊष्माग्राही परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। सही आंसर है रासायनिक परिवर्तन। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोसों का द्रव्यों में पिघलना, गैसों का द्रव्यों में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का गैसों में बाष्पीकरण। सही आंसर है पदार्थों का किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वपतन, निष्क्रियकरण, क्रिस्टलीयकरण या आसवन। सही आंसर है निष्क्रियकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस परिवर्तनांक वस्तु यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, इवोपोरेशन। सही आंसर है डिपोजिशन। डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे वाष्प का जल में परिवर्तन होना। ऊर्ध्वपतन या सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, जैसे कपूर का जलना। बाष्पीकरण इवेपोरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में श्वसन, मानव में पाचन से, दूध से दही बनना। सही आंसर है पानी का बर्फ में परिवर्तन, यह एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं, लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, शक्कर का पानी में घुलना और कांच का टूटना। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना आदि। मुंह की परत बनी होती है घनाकार उपकला, क्यूबाइलॉइडल एपिथीलियम, स्तंभाकार उपकला, स्क्यूडोस्ट्रेटिफाइड, पपड़ीदार उपकला, स्क्वेमोस एपिथीलियम, स्तंभाकार उपकला, कोलामनल एपिथीलियम। सही आंसर है पपड़ीदार उपकला, स्क्वेमोस एपिथीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बना है तंत्रिका,
मसल, वसा, एपिथीलियल। सही आंसर है वसा। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, लचीले संयोजी ऊतक, संघनन संयोजी ऊतक, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। मांसपेशियां, हड्डी, कोशिका या रेशे। सही आंसर है हड्डी। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट, त्वचा, गुर्दे, दिमाग। सही आंसर है त्वचा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग यानी ऑर्गन पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कोशिका पादप कोशिका में तो पाया जाता है परंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल को फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, सैंथ्रोफाइलस या फ्लोरोफिलथैली। सही आंसर है एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोबेरी आदि में पाया जाता है, जिसके कारण यह नीले, बैंगनी तथा लाल रंग के होते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है? मैल्टोज, सेलुलोज, सुक्रोज या लैक्टोज। सही आंसर है सेलुलोज। रक्त क्या है? एक पेशी ऊतक, एक पैकिंग ऊतक, एक संयोजी ऊतक, एक सहायक ऊतक। सही आंसर है एक संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। थैंक यू।